हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज एक बार फिर परमेश्वर ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया था और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ऐसा बोला था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और वो बेटा ऐसा होगा कि उसी से तेरा वंश चलेगा। और ऐसा हुआ भी। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया और सभी लोग जानते हैं कि जो अब्राहम थे जब वो 100 साल के हो चुके थे तो उनको बेटा हुआ था इसहाक। अभी परमेश्वर ने जो बेटा अब्राहम को दिया था तो अब्राहम ने उस बेटे को मतलब इसहाक को परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया। अभी ऐसे ही बेटा जो इसहाक था वो जवान होता चला गया और अब्राहम वो बूढ़ा होता चला गया। अभी काफ़ी समय निकलने के बाद अभी तक इसहाक की कोई शादी नहीं हुई थी और इसहाक की जब शादी नहीं हुई थी तो उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था। तो परमेश्वर ने एक बार अब्राहम से बात की, अब्राहम तू ऐसा कर, अपने जिस बेटे से तू प्रेम करता है और ज़्यादा प्यार करता है इसहाक, उसको मेरे लिए होम बलि कर दे। तो अब्राहम ने ये बात को सुना। उसने ना तो अपनी पत्नी को बताया ना अपने बेटे को बताया। तो अब्राहम ने अपने साथ अपने बेटे को ले लिया, 2 नौकरों को साथ में ले लिया और जो जगह परमेश्वर ने अब्राहम को बताई थी वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की इस बात को सुनकर वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर चल रही है। अभी चलते चलते रास्ते में उसके बेटे ने बात की, पापा हमारे पास तो सब कुछ है, लकड़ी है, छुरी है, आग है, लेकिन हमारे पास होम बलि के लिए कोई मेमना नहीं है। तो अब्राहम ने बोला कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर खुद ही बंदोबस्त करेंगे। अभी देखो अब्राहम थे, उनको पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मरने नहीं देगा। अगर मेरा बेटा मर भी गया तो परमेश्वर इसको जिंदा कर मुझे लौटा देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके साथ वादा किया था उस वादे को अब्राहम पूरी तरह याद रखते थे। और ऐसा हुआ, चलते चलते वो उस जगह पहुंच गए। अभी मानो जब वो उन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर जाना था, पहाड़ के ऊपर जाने वाले थे, तब अब्राहम ने अपने नौकरों को बोला तुम इसी गधे के पास खड़े हो जाओ, मैं और मेरा बेटा वहाँ पर जाएंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना कर कर वापस आ जाएंगे। अभी अब्राहम ने होम बलि को जलाने के लिए लकड़ी वो अपने बेटे इसहाक को दे दी। अभी इसहाक कोई 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा नहीं था। इसहाक तो काफ़ी जवान हो चुका था। इसहाक मानो तो 33-34 साल के आसपास था, 33-33.5 साल के आसपास था। तो इसहाक के बारे में ऐसा, जब वो पूरी तरह जवान था, अभी सोचो अब्राहम वो तो 133 साल के हो चुके थे। अब जब वो ऊपर चले गए वहाँ पर अब्राहम ने वेदी बना दी और हो सकता है फिर इसहाक ने पूछा हो, पापा अब्बा हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन मेमना नहीं है। तो देखो तब अब्राहम ने बोल दिया होगा, बेटे मेरे परमेश्वर ने होम बलि के लिए मुझे बोला है कि तू इसहाक को होम बलि कर। अभी देखो इसहाक जो पूरी तरह से जवान है, जिसने अभी तक शादी नहीं की, अगर वो चाहता तो वो अब्राहम को धक्का देकर वहाँ से भाग सकता था। नीचे नौकर लोग थे या वो जोरों से चिल्लाता, आप आओ मेरी सहायता के लिए, मेरे पापा को क्या हो गया, मेरे अब्बा को क्या हो गया, वो तो मुझे मार डालना चाहता है, आप लोग आओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो।
लेकिन इसहाक ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसहाक ने अपना मुंह बंद रखा, चुप रहा और बोला, अब्बा, पापा, आपको परमेश्वर ने बोला है और आपके हाथ नहीं कांप रहे, आप नहीं डर रहे, तो आपका जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। और तो और जो बात अब्राहम जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा, तो ऐसी बातें तो परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने बेटे को भी सिखाई होंगी। तो ऐसी ही बातें जब उसने अपने बेटे को सिखाई होंगी, अभी सोचो उसका बेटा इसहाक वो खुद सामने से होम बलि होने के लिए तैयार हो गया। और लिखा है बाइबल में कि अब्राहम ने इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेदी वहाँ पर बनी थी वहाँ पर इसहाक खुद लेट गया होगा। पापा, जब आपका इतना बड़ा विश्वास है और आपके अंदर एक प्रतिशत भी शंका नहीं है, शक नहीं है, और फिर भी आपके अंदर कोई डर नहीं है, आप मुझे होम बलि करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप मुझे होम बलि करो, आप मुझे होम बलि करो। अभी देखो इसहाक वहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ, आसानी के साथ लेट गया। अभी सोचो वो इसहाक कितने बढ़िया परमेश्वर के दास के बेटे थे, जो अपने बाप जिसकी उम्र 133 साल के आसपास थी, अभी देखो अगर वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, वो वहीं पर लेट गया। परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद अब्राहम ने जब इसहाक को होम बलि करना चाहा, उसको उसके ऊपर जब छुरी चलानी चाहिए, तो परमेश्वर ने मना कर दिया। खैर, आप पढ़ना चाहो तो उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ना, तो वहाँ पर सारी बात लिखी हुई है। और देखो परमेश्वर ने जब उसको मना कर दिया, अभी इसहाक उठकर खड़ा हो गया। अब्राहम ने उसको भी सीने लगाया होगा, अपने गले से लगाया होगा, उसको चूमा होगा, प्रेम किया होगा कि मेरे बेटे, मैंने जो तुझे सिखाया है तूने उसको मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ पकड़े रखा। और ये बात से परमेश्वर कितने प्रसन्न हुए कि अब्राहम को जो बेटा दिया गया था, उसने अपने बेटे की परवरिश कैसी की, उसकी देखभाल कैसी की। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी अब्राहम के बाद जो इसहाक था, उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए। सभी लोग जानते हैं उसके बच्चे थे याकूब और एसाव। अभी देखो इसहाक जो इतना ईमानदार, इतना बढ़िया परमेश्वर का दास, अभी वो भी अपने बुढ़ापे में आ चुका था, बूढ़ा हो चुका था। लेकिन एक बात हुई कि उसकी आंखों की जो नज़र थी वो कमज़ोर हो गई, मतलब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई। अभी ऐसा हुआ कि एक समय आया कि जब बाप अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद लेने के लिए अभी देखो इसहाक आशीर्वाद देना चाहता था, और आशीर्वाद देना चाहता था, उसने पहले बोल दिया अपने बच्चों एसाव को कि जाओ मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करो ताकि मैं खाऊं और मेरा आनंद वो बना रहे, और मेरा जो मन है वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये बात रिबका ने सुन ली। अभी रिबका कौन सी आम लड़की थी, वो भी तो बहुत बढ़िया ईमानदार, उसके अंदर दया थी, ऐसी स्त्री थी। तो ये बात उसने सुन ली, और ये बात उसने सुनी, और उसके पहले जब उसके पेट में 2 बच्चे थे, याकूब और एसाव, तो परमेश्वर ने उसको पहले से बोल रखा था। तो ये सारी बातें उसको याद थी कि परमेश्वर ने तो मुझे ऐसा ऐसा बोला है। तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाया और याकूब को बोला, ऐसा कर, मैं तेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना कर देती हूँ, और तू अपने पापा के पास जा, उसको जाकर खाना खिला दे, और वो आशीर्वाद तुझे दे देगा। अभी देखो उसके बेटे के अंदर डर है
कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माता रिबका वो तो अच्छे से जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और जो कुछ कर रही हूँ मैं वो परमेश्वर की ओर से होने वाला है। तो देखो, इसहाक के लिए जब रिबका ने खाना तैयार कर दिया, और उसके बाद जो याकूब है, अभी वो पहले उसने खाना लिया और वो तो इसहाक के पास, अपने पापा के पास चला गया। जबकि जो एसाऊ है वो तो अभी जंगल में गया हुआ था शिकार को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। अभी वो कब शिकार को मारेगा, कब उसको पकड़ेगा, कब वो घर पे आएगा, कब उसको साफ करेगा, कब उसको बनाएगा, उसके बाद कब अपने पापा के पास जाएगा, उसको समय लगने वाला था। लेकिन रिबका ने तो पहले से ही सब कुछ बंदोबस्त कर दिया। और जब वो उसने खाना तैयार कर दिया, और एक बात, जो एसाऊ था उसके शरीर के ऊपर जैसे कोई भेड़ या बकरी होती है ना, उसके जो चमड़ा रहता है, ऐसे उसके शरीर के ऊपर बाल थे। तो अभी क्या किया, उसकी मम्मी ने, रिबका ने उसको ऐसा बोला, अपने हाथ के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ऐसा कुछ जो पशु का चमड़ा रहता है उसको लपेट ले, और तुम अपने पिता के पास जा, उसको खाना खिला। जब वो आनंद हो गए तो वो क्या करेंगे, वो तुझे आशीर्वाद देंगे। अभी देखो, यहाँ से पता चलता है कि जो परमेश्वर के दास हैं, इसहाक, जिसके लिए परमेश्वर ने बार बार बोला है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। अभी देखो, सोचने वाली बात है कि जो इसहाक है उसकी आंखें कमज़ोर हैं। अभी क्या उसकी आंखें कमज़ोर होने की फ़ायदा क्या कोई ले सकता है? क्या जो इसहाक की आंखें कमज़ोर हो चुकी थी, क्या उसका फ़ायदा उसको कोई धोखा दे सकता है? अभी देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि याकूब का नाम ही धोखेबाज था। तो हुआ क्या वहाँ पर? जब वो खाना उसने बनाया, खाना बनवा कर लेकर चला गया, और आगे क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे। और जब वो खाना लेकर पहुंचा तो उसके पिता इसहाक ने याकूब से कुछ बात की, और बात करने के बाद क्या हुआ हम बाइबल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय उसके 21 वचन से, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। अभी देखो, इसहाक ने अपने बेटे के ऊपर एक बात बोल दी, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे टटोलना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ क्या तू एसाव है। अभी देखो, इसका मतलब उसकी आंखें काफ़ी कमज़ोर थीं, जो उसको पहचान नहीं पाया। फिर लिखा है, तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया। देखो, जो याकूब है वो अपने पिता के पास चला गया, और उसने उसको टटोल कर कहा। देखो, उसने उसको ऐसे हाथ लगाया होगा, उसके हाथ को पकड़ा होगा, उसके गर्दन को उसको छुआ होगा, देखा होगा उसको। जब उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है। देखो, उसने पहचान लिया उसको, आवाज़ तो याकूब की है। आवाज़ क्या है? बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। देखो, शरीर, बदन, शरीर मतलब जो बदन है वो तो एसाव का है, लेकिन शब्द किसके हैं? शब्द तो याकूब के हैं। बोल किसका है? याकूब का है। आवाज़ किसकी है? याकूब की है। अभी देखो, याकूब की आवाज़ क्या इसहाक नहीं जानते थे? उसके बोल को क्या वो नहीं जानते थे? अरे वो सब कुछ जानते थे। एक बहुत बढ़िया परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर बचपन से चलते आए, और जो भरी जवानी में परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो चुके थे, वो परमेश्वर के दास जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चले,
तो क्या उनको ये मालूम नहीं था कि ये याकूब है या एसाऊ है? क्या उनको इतना मालूम नहीं था कि हो सकता है इसने अपने शरीर के ऊपर चमड़ा पहना हो, मेरे से आशीष लेने के लिए आशीर्वाद लेना चाहता है? लेकिन वहाँ पर याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा नहीं दिया। याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि याकूब की आवाज़ इसहाक जान चुका था और उसने तो बहुत बार अपने बेटे की आवाज़ को सुना था और बहुत बार वो तो अपने बेटे के साथ बैठा था, बातचीत करता था। उसको क्या मालूम नहीं था? मालूम था सब कुछ उसको। इसहाक अपने बेटे याकूब की आवाज़ को अच्छे से जानता था, याकूब की आवाज़ को वो अच्छे से समझता था, सुन सकता था उसकी आवाज़ को, और जो एसाऊ है उसकी आवाज़ को भी वो सुन सकता था। लेकिन यहाँ पर याकूब का उसने बदन छुआ, उसने शरीर को छुआ और बोला शरीर तो है एसाऊ का, लेकिन बोल है, शब्द हैं, आवाज़ है याकूब की। लेकिन फिर भी बाइबल में क्या लिखा है हम बाइबल से देखेंगे, उसका पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 20 वचन। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। देखो, इसहाक को क्या था? विश्वास था, और उसने जो काम किया विश्वास के साथ किया। इसहाक जानते थे कि मुझे किसे आशीर्वाद देना है, तो विश्वास था इसहाक को, और विश्वास के साथ उसने याकूब को आशीर्वाद दिया। देखो, तो यहाँ पर याकूब ने अपने पिता को धोखा नहीं दिया, तो विश्वास के साथ इसहाक ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया, उनको आशीष दी। और पढ़ना कि परमेश्वर ने याकूब के लिए इसहाक के मुंह से कौन सी आशीर्वाद दिलाए। उसके बाद जब एसाऊ वहाँ पर आया तो एसाऊ ने बोला कि मेरे भाई ने मुझे फिर से ठग लिया, मेरे से ठगी मार ली। तो अभी उसका बाप जो इसहाक है, जब वो उसको आशीर्वाद देना चाहता है तो वहाँ पर आशीर्वाद के शब्द देखना क्या थे। मान लो आप किसी बूढ़े इंसान की सहायता करते हो तो बूढ़ा इंसान क्या बोल देगा? भाई तू लंबी आयु तक जिंदा रहे, तू 100 साल तक जीवित रहे। तो ऐसी बात आप एक को बोल दो, 2 को बोल दो, 4 को बोल दो, 10 को बोल दो, बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो कुछ नहीं जाता। आप किसी को बोल दो तू 100 साल तक जिंदा रहेगा, बोल दिया। दूसरे को बोल दो 100 साल तक जिंदा रहेगा, फिर बोल दो 100 साल तक जिंदा रहेगा, तो बोलने में क्या जाता है? लेकिन नहीं, इसहाक अच्छे से जान चुका था कि मुझे किसको आशीर्वाद देना है और किसको आशीर्वाद नहीं देना। और ये बात तो बच्चे दोनों रिबका के पेट में थे तब से ही ऐसा हो चुका था। तो देखो, यहाँ पर याकूब ने इसहाक को धोखा नहीं दिया, और इसहाक तो परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास थे, बहुत बढ़िया परमेश्वर के सेवक थे। तो उनकी अगर नज़रें कमज़ोर हैं, आंखें कमज़ोर हैं, तो उनका फ़ायदा कोई और इस उठा ले, तो ऐसा परमेश्वर कभी नहीं होने देते। तो देखो, इसहाक अच्छे से जान चुके थे कि मुझे किसको आशीर्वाद देना है। और फिर पढ़ूंगा इब्रानियों 11 का 20। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। तो जब एसाव वहाँ पर पहुँचा, वो वहाँ पर रोना शुरू कर दिया, उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, ड्रामेबाजी करना शुरू कर दिया। तो वो चाहता इसहाक तो बोल सकता था तो जो आशीष मैंने उसको दी वही आशीष मैं तुझे दे देता हूँ, तो ऐसा बोलने में क्या जाता है। लेकिन इसहाक ने जो वहाँ पर आशीष एसाव को दी और जो आशीष, जो आशीर्वाद परमेश्वर के दास इसहाक ने याकूब को दिए और एसाव को आशीर्वाद दिया, तो दोनों को पढ़कर देखना। तो बोलने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं। लेकिन वही बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने विश्वास से ही याकूब को और एसाव को आने वाली बातों के विषय में
आशीष दी, आशीर्वाद दिया। तो देखो इसहाक जानते थे कि मुझे किसे आशीष देनी है, तो इसलिए जो याकूब है उसने इसहाक को धोखा नहीं दिया, उसने इसहाक के साथ ठगी नहीं मारी। तो लोग बोलते हैं कि याकूब ने ऐसा किया, याकूब ने वैसा किया। तो याकूब ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जो किया वो परमेश्वर की मर्जी थी। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।